हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग चल रहा है और आप में से काफी सारे बच्चे इस बार के जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने एडवांस का एग्जामिनेशन दिया होगा और एडवांस के बेस पे बेस्ट आईआईटीज का प्रेफरेंस आप लोग फिल कर रहे होंगे और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओनली मेंस का एग्जाम दिए होंगे और मेंस के बेस पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का प्रेफरेंस आप लोग फिल करेंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत प्रेफरेंस को फिल कर देते हैं और जिस वजह से उनको जो कॉलेज मिलने का वो कॉलेज उनको मिल ही नहीं पाता है। सो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चॉइस फिलिंग करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। और मैं आपको बताऊं जितना अच्छा चॉइस फिलिंग आप करेंगे आपकी मॉक सीट एलोकेशन 1 और मॉक सीट एलोकेशन 2 आपका पहले ही जारी होने वाला है। आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का लास्ट डेट 12 तारीख है, ठीक है। 5 PM तक आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले आपके मॉक सीट एलोकेशन आएगा और मॉक सीट एलोकेशन में ही आपको पता चल जाने वाला है कि किस टाइप के कॉलेजेस आपको मिलेगा। और ये पूरी तरीके से मानकर चलिए कि जो मॉक सीट एलोकेशन में आपका आएगा मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड तक जाते जाते वो सीट आपको अलॉट हो जाए। हम लोग पिछले कुछ सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं और इन कुछ सालों में हम लोगों ने हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन के लिए गाइड किया है। हजारों बच्चों का मैं और हमारी एक्सपर्ट टीम ने काउंसलिंग करके हजारों बच्चों को बेस्ट कॉलेज में पहुंचाया है जो कॉलेज उसे नहीं मिल सकता था। और ये सारा चॉइस फिलिंग का खेल होता है। हमारे पास एक बच्चा लास्ट ईयर में आपको बताऊं, एक बच्चा हमारे पास आया, खुद से चॉइस फिलिंग कर लिया था। जब उसका चॉइस हमने देखा उसका रैंक लगभग 50,000 के आसपास था, 50,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन उसने पहले नंबर पे जो डाला वो यही, उन्होंने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा और उसके बेस में फर्स्ट प्रेफरेंस वो वही डाला जो 49 या 50,000 के आसपास मिलने वाला था। जैसे मानकर चले एनआईटी पटना का सिविल आपको मिल सकता है और आपने सबसे पहला प्रेफरेंस वही डाला क्योंकि आपको एनआईटी पटना का सिविल मिल सकता है और उसके बाद में आपने उसका ईसीई डाल दिया, उसके बाद में सीएसई डाला है। इस तरीके से अगर आप प्रेफरेंस को फिल करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई एनआईटी पटना का सिविल तो आपको मिल ही रहा था और ये तो मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा गलती ये किया कि मान के चले इस बार कट ऑफ अगर ईसीई और सीएसई का कम चला जाता है तो हो सकता है कि उसी रैंक पे आपको ईसीई या फिर सीएसई भी मिल सकता था। लेकिन आप किसी भी कीमत पर अगर कट ऑफ कम भी जाता है तो अगर आपको पहला वाला अलॉट हो गया तो नीचे कभी भी चॉइसेस बनी होता। जब भी आपका इंप्रूव होगा स्लाइड या फ्लोट करेंगे तो आपका ऊपर ही जाएगा और बाद में आप स्लाइड या फ्लोट भी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो प्रेफरेंस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बेटर कॉलेज होगा वो डालेंगे और उसका बेटर ब्रांच, उसके बाद में धीरे धीरे नीचे आएंगे। मान के चले आपने टोटल 15 चॉइस यहां पे फिल किया, ठीक है। तो जो आपको मिल सकता है वो 14 नंबर पे या 15 नंबर पे रहना चाहिए। उसके ऊपर जो भी कॉलेजेस आप फिल करेंगे उससे बेटर कॉलेज और उससे बेटर ब्रांच आपको फिल करना है ताकि ये तो आपको मिल ही रहा है, मतलब 15 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप स्लाइड या फ्लोट करते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट हो और अगर कट ऑफ कम जाती है, इस बार आपको पता है कि जीएफटीआई वगैरह में कट ऑफ काफी कम जाने वाला है क्योंकि वहां पे सीटें इंक्रीज हुआ है। तो अगर कट ऑफ कम जाता है तो भाई उससे ऊपर वाला जो आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चॉइस फिलिंग करने में सबसे पहला गलती जो ये सारे बच्चे करते हैं, ये वाला गलती तो आपको करना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा 4 ऐसी और गलती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सभी बच्चों को मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप काउंसलिंग सपोर्ट में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा जिसमें हम इंडिया का सबसे बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्वाइन करने के 2 घंटे के अंदर ही आपको कॉल जा रहा है। अब तक जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी का रजिस्ट्रेशन और बेस्ट चॉइस फिलिंग हमने करवाया है। बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग, ऐसा चॉइस फिलिंग कि अगर आप खुद से करेंगे तो उतना बेटर कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम लोगों के पास पूरा आइडिया है कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है, किस आईआईटी या फिर किस एनआईटी या फिर किस ट्रिपल आईटी या फिर किस जीएफटीआई का कौन सा ब्रांच आपको कहां फिल करना चाहिए जिससे आपको मिल जाएगा। हर एक ऊपर वाला प्रेफरेंस नीचे वाला प्रेफरेंस से बेटर होना चाहिए और ये बातें आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान में रखना है और हम लोग यही चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है उस तरीके का हम आपको चॉइस फिलिंग करके देते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन में, आपके चॉइस फिलिंग में, आपके 6th राउंड तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता और कॉलेज मिलने के बाद भी आपको सपोर्ट करते हैं। आपके जब भी किसी राउंड में सीट मिलता है तो सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है,
तो ये सारी जगह पे मैं आपको मदद करूंगा, हर एक मोड़ पे आपका साथ दिया जाएगा। और सपोर्ट का चार्ज बहुत ही कम है, 999 का सपोर्ट है, और इसी चीज का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिए, बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो, क्योंकि मैंने बहुतों बच्चों को देखा है कि लास्ट में बहुत रिग्रेट फील करते हैं जब उनके रैंक पे सही कॉलेज उनको नहीं मिल पाता है। इसमें हम आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट देते हैं, कभी भी आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा। हमारी टीम में टोटल 25 लोग हैं, जिसमें से एक एक्सपर्ट डायरेक्टली बात करें, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास हमेशा होगा ही होगा, और आप हमसे या अपने मेंटर से कभी भी बात कर सकते हैं, और हर एक टाइम पे आपका सपोर्ट किया जाएगा जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा गलती जो बच्चा करते हैं, देखो सीट एक्सेप्टेंस फी को लेकर के, अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे तो वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करने को बोला जा रहा होगा, प्री पेमेंट का एक ऑप्शन होगा, साथ ही अभी भी आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जा रहा होगा। क्यों बोला जाता है? जैसे मान के चलें आपको किसी राउंड में सीट मिलता है तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना पड़ता है, चाहे तो आपको सीट पसंद हो या फिर ना हो। लेकिन मान के चलें उस समय वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है, ग्लिच होती है, सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे अपलोड नहीं कर पाते, और उसमें 2 से 3 दिन का टाइम आपको मिलता है। हर राउंड के रिजल्ट आने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, राउंड 2 का आएगा, जिस भी राउंड में पहली बार आपको सीट मिले आपको अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, और सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ता है। तो यही चीज जोसा पहले दे दिया है कि पहले भी आप अपने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप लोग अभी सीट एक्सेप्टेंस फी पे मत करिएगा। जैसे ही आपको किसी भी राउंड में अलॉटमेंट होता है, आप उस समय अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दीजिएगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर भी दीजिएगा, फिर भी आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है। कॉलेज मिलते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, और सीट एक्सेप्टेंस फी आप उसी समय पे कर दीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बच्चों को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट होता है, तो जैसे किसी बच्चों का राउंड 1 में मिल गया तो राउंड 1 में ही सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, राउंड 2 में मिला तो राउंड 2 में पे करना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में मिला फिर हम स्लाइड या अपलोड किए तो दूसरे में गए तो दूसरे बार फिर से पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। एक बार किसी भी राउंड में जब आपको पहली बार सीट मिले, और हर राउंड के बाद आपको चेक करना होता है कि आपको सीट मिला कि नहीं मिला, और मिला तो सीधा उसी समय आपको सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहां पे एक कंफ्यूजन होता है कि भैया मुझे राउंड 1 या राउंड 2 या पहली बार सीट मिला और मुझे सीट पसंद नहीं है, तो क्या मुझे सीट एक्सेप्टेंस फी डालना चाहिए? तो बिल्कुल आपको डालना चाहिए। आपके पास स्लाइड या फ्लोट का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप अपने ब्रांचेज या कॉलेजेस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलता है या राउंड 2 में किसी भी राउंड में सीट मिलता है और आप सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं डालेंगे, पसंद हो या कॉलेज या फिर ना हो, आपको फर्दर मतलब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंडेटरी है कि आपको किसी भी राउंड में किसी भी प्रकार का सीट मिले, पसंद हो या फिर ना हो, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखकर आप में से काफी सारे लोगों को काफी क्रिटिकल प्रोसेस लग रहा होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस तो है ही है, और इसी वजह से हमने एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट का सपोर्ट लॉन्च किया है, जिससे हर बच्चा अफोर्ड कर सके, चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही हो या फिर ना हो। हर बच्चा 1000 रुपीज अफोर्ड कर सकता है, और वो भी 1000 से भी कम 999 का सपोर्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सभी लोग जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिए। टिल लास्ट राउंड, जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते तब तक हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हर एक चीज, हर एक मुद्दे पे आपको गाइड किया जाएगा, और कभी भी आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग हम ही आपको देंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग मैं आपको देने वाला हूं वही आपको फिल करना है, और उसी में से आपको कॉलेज मिलेगा। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगता है। जैसे ही आपको सीट मिलता है, आपको 10th और 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, कौन सी कैटेगरी से आप हो, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को ये कहना होगा भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कब लगेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सभी बच्चों को जोसा के फॉर्मेट में आपको सभी को बनवा करके रखना है, और आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, मैटर नहीं करता, बस एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। और ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगा, देना ही पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके अलावा फोटो आपके कम से कम 10 से 15 फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे 10 से 15 फोटो आपके पास होना चाहिए। जेई मेन का एडमिट कार्ड, जेई मेन का स्कोर कार्ड, जेई एडवांस का स्कोर कार्ड,
10th पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र स्टूडेंट हैं, माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपने 12th पास किया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट जो गैप ईयर जिनका है, जो ड्रॉप लिए हैं, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए गैप सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और ये तो आपको पता ही होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी चीजें आपने रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया होगा, कुछ नहीं लगता। जेईई मेन का लॉगिन आईडी, स्कोर कार्ड और 12th का मार्कशीट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपके पासबुक या कैंसल चेक होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपने सीट एक्सेप्टेंस फी डाला, लेकिन लास्ट में आप सीट नहीं लेते हैं, सीट को छोड़ देते हैं, विड्रॉ वगैरह करते हैं, तो आपके उसी में आपका पैसा आएगा। ये अपने पेरेंट्स का भी आप दे सकते हैं। मेडिकल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो लास्ट में जो आपके स्लाइड फ्लोट करने के बाद जो लास्ट में आपका जो एडमिशन लेटर आएगा वो वाला आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। रिसीप्ट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, एंटी रैगिंग फॉर्म, ये वाला आपके बाद में बहुत सारे में जगह पे लगता है और बहुत सारे जगह पे नहीं लगता, तो ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद में भी आप लोग जमा कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर एक मुद्दे पे बात करने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट बचता है कमेंट करिएगा। साथ ही जिसने भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए। जैसे ही आप जुड़ते हैं 2 घंटे के अंदर हमारी टीम का कॉल जाएगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग है वो आपका करवाएंगे और आपकी लास्ट राउंड तक साथ रहेंगे, राउंड 6 तक, और इवन उसके बाद तक फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, बिल्कुल भी लेट मत करिए। अगर आपने अपने से थोड़ा बहुत चॉइस फिलिंग करा भी है तो आप उससे रिव्यू भी करवा सकते हैं और हम जो प्रेफरेंस देंगे आप उसे फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है। अब नहीं ज्वाइन करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि आपकी लास्ट डेट भी बहुत नजदीक है। 12 तारीख से पहले पहले हर बच्चों को करना है और मॉक सीट एलोकेशन आपके बहुत ही जल्द आने वाला है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें ये कॉलेजेस और ये ब्रांचेज मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि उससे पहले कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ जाइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।